Assalamualaikum students. Today's our topic of discussion is family Rutaceae. This is also known as citrus family. आपके पास जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जिस तरह आपके पास ऑरेंज हो गया, लेमन है, वो सारे इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी हम इसके डायग्नोस्टिक करैक्टर्स को देखेंगे कि डायग्नोस्टिक करैक्टर्स में मेन हमारे पास जो फर्स्ट करैक्टर आता है दैट इज़ हैबिट। हैबिट मोस्टली पेरिनियल ट्रीज सम श्रब्स। मेनली क्या होता है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो ट्रीज़ होते हैं। आपने देखा होगा कि जो ऑरेंज या लेमन है इनकी मेनली आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ श्रब्स भी होती हैं। मेनली जो आपके पास लेमन है उसकी छोटी सी झाड़ी होती है। मीन के आपके पास इसके जो प्लांट्स हैं वो ट्रीज़ भी हो सकते हैं और श्रब्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रूट। रूट ऑफ मेंबर ऑफ दिस फैमिली आर फाइब्रस टैप रूट्स। मीन के जो इनके पास रूट्स होंगी वो डायरेक्टली ओरिजिनेट करेंगी सीड से, लेकिन वो टाइप होगी फाइब्रस। मीन उनके अंदर फूड जो है वो स्टोर हुई भी नहीं होगी, वो फ्लैशी नहीं होंगी। नेक्स्ट वन इज स्टेम। द स्टेम ऑफ द मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज़ वुडी, स्पाइनी एंड सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल जो हमारे पास यहाँ पर टर्म यूज़ हो रही है वो शेप के लिहाज से हो रही है कि सिलेंड्रिकल शेप में होगा। स्टेम इनका वुडी होगा, ईजिली उसको बेंड नहीं किया जा सकता। स्पाइनी होगा, मीन उसके ऊपर स्पाइन्स मीन कांटे मौजूद होंगे। नेक्स्ट टर्म इज़ लीव्स। लीव्स ऑफ दिस फैमिली आर पेटियोलेट। मीन आप अगर किसी भी सिट्रस प्लांट को देखें तो उसके लीव्स अगर तोड़ के देखते हैं तो उसमें आपको लीफ की स्टाक नज़र आती है, और जो लीफ की स्टाक है उसको हम पेटियोल कहते हैं। तो लीव ऑफ दिस फैमिली आर पेटियोलेट, मीन दे हैव पेटियोल विच इज़ आल्सो नाउन एज देयर स्टाक्स। लीव आर अल्टरनेट और अपोजिट। अल्टरनेट भी हो सकते हैं लीव्स या फिर अपोजिट होंगे। अल्टरनेट में दोनों साइड्स पर सेम पॉइंट से लीव जो हैं वो ओरिजिनेट कर रहे होंगे, जबकि अपोजिट में आपके पास होता है कि अगर एक पॉइंट पे इधर से मतलब राइट साइड पे अगर एक लीफ ने ओरिजिनेट किया है तो दूसरा बिल्कुल उसकी अपोजिट साइड पर लीफ ओरिजिनेट करेगा। और लीफ जो हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। मीन के जो आपके पास इसके लीव्स होंगे उनका जो लैमिना है हो सकता है वो डिवाइडेड हो। अगर वो डिवाइडेड होगा तो वो कंपाउंड लीफ बनाएगा, और अगर वो डिवाइडेड नहीं होगा तो वो आपके पास सिंपल लीफ होगा। एक्सटिप्यूलेट मीन इनके पास स्टिप्यूल मौजूद नहीं होती। हमने पहले भी पढ़ा था स्टिप्यूल हमारे पास वो लीफ लाइक अपेंडिजेस हैं या लीफ लाइक अपेरेंस है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो लीफ की तरह होता है और पेटियोल के ऊपर ओरिजिनेट करते हैं, उसको हम स्टिप्यूल कहते हैं। तो इनके अंदर स्टिप्यूल मौजूद नहीं होगी, दैट्स वाई देयर लीव्स आर एक्सटिप्यूलेट। एंड नाउ रेटिकुलेट विनेशन। मीन के इनके जो आपके पास लीव्स होंगे इनकी विनेशन रेटिकुलेट होगी, मतलब कि आपके पास इनके लीव्स जो हैं वो एक नेटवर्क की फॉर्म में उनके अंदर वेन्स जो हैं वो रन कर रही होंगी। और नेक्स्ट टर्म इज़ इन्फ्लोरिसेंस। इन्फ्लोरिसेंस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हमारे पास जो ग्रुप ऑफ फ्लावर है उसको हम इन्फ्लोरिसेंस कहते हैं, और अरेंजमेंट ऑफ जो फ्लावर है वो भी इन्फ्लोरिसेंस कहलाती है ऑन द पेडंकल। इन्फ्लोरिसेंस के लिहाज से अगर हम देखें तो इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं मेनली उनकी इन्फ्लोरिसेंस टर्मिनल होती है या फिर एक्सिलरी होती है, काइम या फिर पेनिकल। नेक्स्ट टर्म इज़ फ्लावर। फ्लावर ऑफ दिस फैमिली आर पेडिसिलेट। पेडिसिलेट टर्म हम यूज़ करते हैं उन फ्लावर्स के लिए जिनके पास अपनी स्टाक होती है। मीन फ्लावर ऑफ दिस फैमिली हैव देयर स्टाक विच अटैच देम टू द मेन स्टेम। नेक्स्ट टर्म इज़ ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। जो आपके पास ब्रैकेट है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो पेडिसल के ऊपर प्रोड्यूस होता है। तो हो सकता है इसके कुछ मेंबर्स में फ्लावर जो हैं वो ब्रैक्टिएट हों या फिर ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स भी हो सकते हैं। मीन के इनके पास ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं होगी, ब्रैकेट होगी तो ब्रैक्टिएट हैं, अगर ब्रैकेट मौजूद नहीं है तो उसको हम ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। नेक्स्ट टर्म इज़ एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक टर्म जो है वो हम यूज़ करते हैं कि फ्लावर जो है जो उसको हम मोर देन वन प्लेन में इक्वल हाफ्स में कट कर सके, डिवाइड कर सके, तो फ्लावर इस फैमिली के एक्टिनोमार्फिक होंगे। और एक्टिनोमार्फिक फ्लावर जो है वो दूसरे वर्ड्स में रेगुलर भी होता है। कंप्लीट होगा फ्लावर इसका, मीन उसके अंदर कैलिक्स भी होगी और कोरोला भी होगा। हर्मेफ्रोडाइट होगा फ्लावर, मीन इसके अंदर दोनों सेक्सेस मौजूद होंगे, कार्पल भी एंड स्टेमन भी इन द सेम फ्लावर। और ओवरी की पोजीशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो दिस कंडीशन इज़ हाइपोगाइनस। मीन जो ओवरी है वो सुपीरियर होगी और ऑल अदर पार्ट्स आर इन्फीरियर। नेक्स्ट टर्म इज़ कैलिक्स। मीन इसका जो सेपल्स की कॉम्बिनेशन है वो कैसा होगा, इसके अंदर 4 से 5 सेपल्स हो सकती हैं, या वो फ्री होंगी या फिर यूनाइटेड होंगी। अगर फ्री और यूनाइटेड वाली कंडीशन ना हुई तो वो इम्ब्रिकेट हो सकती हैं। मीन के अब जो
सेपल्स हैं वो उनकी जो मार्जिन्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे, और जो सेपल्स हैं वो ग्रीन कलर में होंगी। नेक्स्ट टर्म इज़ कोरोला। कोरोला इज़ कलेक्शन ऑफ पेटल, तो इसकी जो पेटल्स होंगी वो भी 4 या फिर 5 होंगी, फ्री होंगी, इम्ब्रिकेट होंगी, मीन ओवरलैप कर रही होंगी एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट टर्म इज़ स्टेमन। स्टेमन आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, और अगर हम इसके नंबर की बात करें तो ये ट्वाइस द नंबर ऑफ पेटल और सम टाइम नंबरस। ट्वाइस द नंबर ऑफ पेटल्स मीन अगर इसके अंदर 4 पेटल्स हैं तो स्टेमन कितने होंगे, 8 होंगे, और अगर 5 पेटल्स हैं तो स्टेमन इनके अंदर 10 होंगे। और हो सकता है कि स्टेमन जो हैं वो ज़्यादा नंबर में भी मौजूद हों, और दोनों कंडीशंस में पाए जा सकते हैं, फ्री और पोली एडेल्फस। एडेल्फस आपके पास ग्रुपिंग हुई हुई होती है जिसमें फिलामेंट्स जुड़े हुए होते हैं। पोली एडेल्फस मीन आपके पास ढेर सारे जो स्टेमन्स हैं उनके फिलामेंट आपस में जुड़े हुए होंगे। एंथर जो है वो बेसी फिक्स्ड होगा। एंथर जो है वो बेसी फिक्स्ड इस लिहाज से कहलाता है कि जो आपके पास फिलामेंट होता है वो एंथर की बेस के ऊपर अटैच होता है। नेक्स्ट टर्म इज़ कार्पल। कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये 4 या फिर 5 हो सकते हैं नंबर में। सिनकार्पस कंडीशन होगी। सिनकार्पस टर्म आप यूज़ करते हैं जब ओवरीज आपस में कंबाइंड होके हमें कंपाउंड ओवरी देती हैं, तो मतलब कंपाउंड ओवरी प्रेजेंट होगी, सिनकार्पस कंडीशन होगी। और ओवरी सुपीरियर हमने अभी फ्लावर को जब पढ़ा है तो हमने कहा है कि हमारे पास हाइपोगाइनस कंडीशन होगी। तो हाइपोगाइनस कंडीशन उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब ओवरी जो है वो सुपीरियर हो और दूसरे पार्ट्स इन्फीरियर हों, और प्लेसेंटेशन इनके अंदर एक्सिल होगी। मीन के आपके पास जो ओवरी है उसके एक्सिल में मौजूद होंगे ओव्यूल्स। नेक्स्ट टर्म इज़ फ्रूट। फ्रूट ऑफ दिस फैमिली आर बेरी और ड्रूप, और सीड इनका क्या होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, मीन इसके अंदर कोई भी फूड जो है वो स्टोर हुई भी नहीं होगी।